डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अपन ने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की जो है ब्रेन की बात कर ली थी बेटा, और अब अपन को आगे बढ़ना है और बात करनी है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की। देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है। आइए अभी शुरुआत करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली स्पाइनल कैनाल के अंदर वर्टिबल कॉलम होती है। वर्टिबल कॉलम के अंदर स्पाइनल कैनाल होती है बेटा, और स्पाइनल कैनाल के अंदर होता है स्पाइनल कैनाल यहाँ पे है वर्टिबल कॉलम के अंदर, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है। मेनिंजेस यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहती हैं, वही ड्यूरामीटर, पायोमीटर और एराक्नोइड। इट हैज ए सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग CSF, इसके अंदर भी CSF भरा होता है बेटा। आउटर मैटर जो होता है वाइट होता है और अंदर का जो मैटर है वो ग्रे है। फंक्शन इसका कंडक्शन है इम्पल्स का ब्रेन से और वापस ब्रेन की तरफ, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है। स्पाइनल रिफ्लेक्स जितने भी आते हैं उन सबका सेंट्रल रिफ्लेक्सेस है। बात करें अपन यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का। बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है, अंदर की तरफ आपको ग्रे मैटर दिखाई देगा बेटा। ये जो नर्व्स निकल रही हैं इनको बेटा नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। जो स्पाइनल नर्व्स है वो हैं ये, और बेसिकली देखते हैं क्या होता है इनका फंक्शन और किस तरह से होती हैं। बात करने की जो स्पाइनल नर्व्स है उनके बाद जो बात करते हैं अपन, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। CNS को खत्म करके बात करते हैं PNS की। और PNS में आते हैं बेटा दो डिविजन्स आते हैं, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम SNS और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम आते हैं। उससे पहले बात करेंगे अपन की पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जो है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, दो तरह की नर्व्स होती हैं। पूरे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो है वो उसके अंदर नर्व्स होती है खाली, और कुछ नहीं होता। क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है। जो नर्व फाइबर्स है PNS के वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इफरेंट या सेंसरी फाइबर बेटा, जो सेंस ऑर्गन से CNS की तरफ संदेश लेके जाते हैं, और इफरेंट फाइबर होते हैं जो कि CNS से उस अफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके आते हैं जहां से वो सेंसेशन आया है। अगर अपन बात करते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम की, तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर वो सारे नर्व फाइबर्स हैं जो कि सोमेटिक पार्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही हो यहाँ पे। और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम वो है बेटा जो सारे विसरल ऑर्गन्स हैं अंदर के, जो अपन खुद की विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री काम करते हैं, वो सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्केलेटल मसल पे जितने भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं और जा रहे हैं वो सब किसका पार्ट है बेटा, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। और स्मूथ मसल्स पे, ग्लैंड्स पे, कार्डियक मसल्स पे, और जितनी भी जगह वो जो जा रहे हैं और आ रहे हैं वो सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना रहे हैं वहां पे। अगर अपन बात करें इसी दौरान सोमेटिक न्यूरल सिस्टम की बेटा, तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो CNS से लेकर स्केलेटल मसल पे चीजें लेके जाता है और लेके आता है। वहां से जो लेके आते हैं वो सेंसरी फाइबर, जो लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन, पर पूरा को कंस्टिट्यूट करके अपन सोमेटिक न्यूरल सिस्टम बोलेंगे बेटा। वहां पे आप देख सकते हैं मसल फाइबर से जो लेके जा रहा है वो सेंसरी है, और जो लेके आ रहा है वो भी क्या है, मोटर है बेटा। देख सकते हैं यहाँ पे स्केलेटल मसल से लेके गया तो सेंसरी, लेके आया तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो है वहां पे मोटर न्यूरॉन जो लेके आया है। तो बेसिकली यही क्या है बेटा, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के पार्ट हैं। और अगर अपन बात करते हैं वहां पे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम की बेटा, तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या स्मूथ मसल्स तक लेके और वहां से लेके आता है। इंक्लूड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब इस ANS के दो पार्ट है, PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, स्ट्रेसेस के लिए और डेंजर्स के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको भागना पड़े तो उसके लिए जो है वहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम है, या आपको इमरजेंसी में कुछ फटाफट से कुछ सोचना पड़ेगा, गाड़ी ठोकने वाली पर आप इमरजेंसी में कोई एक्शन लेते हो, उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा, किसी ने हमला कर दिया तो उस टाइम पे जो सोचना पड़ेगा वो कौन काम कराता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। इट इंक्रीजेज हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरीज एंड एलिवेट्स BP। ये इंक्रीज करता है, याद रखेंगे इस चीज को, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे कुत्ता देखते हैं दिमाग खराब हो जाता है, भागने की इच्छा करती है। ब्रीदिंग रेट, भागेंगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी। कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरीज एंड एलिवेट्स BP बढ़ा देगा क्योंकि हार्ट वहां पे बहुत तेजी से पंप कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक का सेम इसका जो फंक्शन है उसका ठीक उल्टा, ये बॉडी को रेस्टिंग स्टेज या रिलैक्स पोजीशन में लेके आता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद, और उसके बाद जब भाग ले, कुत्ते से दूर आ गए, कुत्ता पीछे नहीं पड़ रहा तो अब शांत हो जाएंगे, सांस वांस बढ़िया भरपूर लेंगे, हार्ट बीट को कम कर देगा, डायलेट कर देगा आर्टरीज को, और BP को भी लो कर देगा। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे बेटा बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, तो वो काम क्या करती है, रेस्ट और डाइजेस्ट, रेस्ट करवाती हैं बॉडी को और डाइजेस्ट करवाती हैं बॉडी को। जो है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगी, बिल्कुल छोटा कर देगी, बस आप शांति से बैठा रहे। स्टिमुलेट सलाइवा, सलाइवा सीक्रेशन कराएगी तो डाइजेशन में हेल्प करेगी। ये अगर आपने याद रख लिया रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो आपको सारे सिस्टम याद हो जाएंगे PSNS के। स्लो हार्ट बीट, हार्ट बीट को स्लो कराएगी, रेस्ट करवाएगी।
कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी एयरवेज को तो आराम से स्लो करवाएगी। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टोमक, एक्टिविटी स्टिमुलेट करेगी स्टोमक की, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस करवाएगी तो डाइजेशन करवाएगी। इनिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, रिलीज करवाएगी ग्लूकोज का, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो गया है तो लिवर से ग्लूकोज वही ग्लूकोनियोजेनेसिस करके और वहाँ से ग्लूकोज निकलवाएगी। और बात करें जो गॉल ब्लैडर है उसको स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज जो है जितने भी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो कौन सीक्रेट करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। और बात करें अपन यहाँ पे इरेक्शन करवाता है जेनिटल्स का, कौन करवाता है बेटा, वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक करवाता है। ये अपना दोस्त है मेल्स का, इरेक्शन करवाता है। ये दुश्मन है बेटा, ये रिलैक्सेशन करवाता है, एजैकुलेशन करवा देता है। ये फाइट और फ्लाइट बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, डायलेट्स करता है प्यूपिल को, आंखें चौड़ी हो जाती है भूत को देखते, होते नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। इनहिबिट सलाइवेशन, सलाइवेशन बिल्कुल गला सूख जाता सब कुछ। और इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट इंक्रीज करता है, धड़कने लग जाता है जोरों से। और रिलैक्स एयरवेज, रिलैक्स करता है, सांस ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टोमक, भूख भूख लगना बंद हो जाती है जब बेचैनी होती है तो। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इनहिबिट गॉल ब्लैडर, इनहिबिट करता है गॉल ब्लैडर को। और बेटा वहाँ पे ग्लूकोज के रिलीज को स्टिमुलेट करता है क्योंकि एनर्जी चाहिए फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए। बात करें इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, सब कुछ भूख भूख लगना सब बंद हो जाती है। सिक्रीट एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन बेटा। रिलैक्स करता है यूरिनरी ब्लैडर को, वहाँ पे मिक्चुरेशन करवा देता है एसएनएस। और बात करें वहाँ पे बेसिकली बात करें तो इजेकुलेशन को प्रमोट करता है। मतलब जब इरेक्शन हो रहा होगा मेल का और एकदम से इजेकुलेशन कराएगा तो दुश्मन कौन है बेटा, पीएसएनएस है वहाँ पे, सॉरी एसएनएस वहाँ पे दुश्मन है आपका। बात करते हैं बेटा अपन विसरल नर्वस सिस्टम की जो कि पार्ट है पीएनएस का। इसके अंदर नर्व्स आती हैं, फाइबर्स आते हैं, गैंग्लिया और प्लेक्सस आते हैं बेटा, जिनके अंदर इंपल्स ट्रेवल करते हैं सीएनएस से विसरा और विसरा से सीएनएस। अगर अपन बात करें गैंग्लिया क्या होते हैं तो गैंग्लिया बेटा, गैंग्लियन इज ए नर्व सेल क्लस्टर और ए ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज, जो बहुत सारे नर्व सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको गैंग्लिया कहा जाता है बेटा। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर पीएसएन एसएनएस पाए जाते हैं। और नर्व प्लेक्सस वो जगह है बेटा, एक प्लेक्सस मतलब एक नेटवर्क है बहुत सारे इंटरसेक्टिंग नर्व्स का। स्पाइनल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लेक्सस देखने को मिलेगा बेटा। इधर की नर्व्स इधर की नर्व्स इधर से कंट्रोल करती हैं तो वो प्लेक्सस आपको देखने को मिलेगा। एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स का, सेंसरी और मोटर फाइबर्स का, अराइजिंग फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ द एंटीरियर रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व से वहां पे राइज हो रहा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन की अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? एक रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस एक्शन होता है। रैपिड बहुत जल्दी फटाफट, इनवॉलेंट्री अपनी इच्छा से नहीं होता, फटाफट होता है अपनी बिना इच्छा के बगैर। और अनकॉन्शियस एक्शन होता है मतलब पता नहीं होता, एकदम से पैर आग पे हाथ खींच लिया फटाफट, पता नहीं आग पे हाथ तक गया फटाफट हाथ खींच लिया, तो अनकॉन्शियस थे उस टाइम पे अपन और पता नहीं था तो आग पे हाथ की जबरदस्ती तो रखेंगे नहीं बेटा। रैपिड इनवॉलेंट्री होता है और ये सीएनएस लेके आता है बेटा। और सीएनएस लेके आता है थ्रू सडन स्टिमुलेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं सीएनएस को, सीएनएस कहता है नहीं, खट से उसको जो है बेसिकली सीएनएस जो है फटाफट से हाथ हटवा लेता है। और हाथ हटवा लेता है तो बेटा वहाँ पे बेसिकली बात करें अपन तो स्टिमुलेशन नहीं मिलता। अगर अपन बात करें सडन विड्रॉल ऑफ द हैंड व्हेन इट टचेस, एग्जांपल देखें किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच कर दिया तो वहाँ पे सडन से हाथ हटा लेते हैं। टचिंग लिप्स ऑफ ए नर्सिंग बेबी वॉक सकिंग रिफ्लेक्स, जब लिप जो इन्फेंट होता है जब अपनी मम्मा के जो बेसिकली मम्मा जब फीड करती है उसको, तो जैसे वो फीड करता है निपल्स पे अपने लिप्स टच करता है तो बेटा वहाँ पे एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और वहाँ से बेसिकली मिल्क इजेक्शन होना चालू हो जाता है। क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, एकदम से लाइट की चमकती रोशनी पड़ जाए आंखों में तो आईज क्लोज हो जाती है अपनी, वो सब किसकी वजह से बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। नी जर्क फिनोमेना, अपन ये देखते होंगे कि माँ से देखते हैं अगर वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आ रहा है तो बेटा इसकी वजह से वहाँ पे बेसिकली वो घुटना काम ही नहीं करेगा। इफ ए चाइल्ड सीज और स्मेल्स अ फूड अननोन टू हिम ही डज नॉट सलाइवेट बट इफ ही सीज और स्मेल्स दैट फूड एवरी टाइम बिफोर रेस्टिंग ही सलाइवेट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या अपना मनपसंदा फूड देखते हैं बेटा तो अपना सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे हमने वो रिफ्लेक्स एक्शन ही तो है यार, उस फूड को अपन ने देखा, अपनी खुशबू जाने पहचानी उसको, तो फिर वहाँ पे एक रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पे जनरेट हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन की जब बात करते हैं बेटा तो वहाँ पे जो पूरा पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन को उसको अपन रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं बेटा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? एक तो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नी जर्क किया, एक मारी किसी लकड़ी की, तो बेटा नी पे जैसे रिफ्लेक्स एक्शन मिला तो नी को ऐसा लगा कि यार कुछ चीज़ मेरे यहाँ पे लगी है, स्टिमुलस रिसीव किया रिसेप्टर ऑर्गन ने। अब यहाँ पे सेंसरी फाइबर लेके जाएगा, ये सेंसरी फाइबर लेके जा रहा है ब्लू कलर का, लेके जा रहा है कहाँ पे?
लेके आ गया स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड पे जाके उसने एनालिसिस किया कि किसी चीज की अपन के लगाई गई है, तो वहां से संदेश जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से कि पांव पीछे हटाओ। ये मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है संदेश, और मोटर न्यूरॉन जैसे संदेश लेके गया लिम्ब की मसल्स पे, पैर की मसल्स पे, तो वहां पे लिम्ब की मसल्स वैसे ही दूर हट गई। मोटर न्यूरॉन काउंटर्ट करता है इम्पल्स सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, और इफेक्टर ऑर्गन वापस रेस्पॉन्स दिखाते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमबत्ती के हाथ अड़ाए बेटा आग के, यहाँ सेंसरी फाइबर लेके गया, सेंसरी फाइबर स्पाइनल कॉर्ड पे लेके गया कि भैया आग है, गर्म लग रहा है, तो उसने कहा गर्म लग रहा है तो हाथ हटा, मोटर न्यूरॉन लेके आया और हाथ हटवा लिया उसने। यही क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे मौजूद है। और इस पूरे पाथवे को अपन रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं बेटा। इसके अंदर रिसेप्टर ऑर्गन होता है एक जहाँ पे चोट लगेगी, सेंसरी न्यूरॉन होता है जिसको एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, इंटरमीडिएट जहाँ पे वो स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे वो एनालिसिस होगा उसका क्या करना चाहिए, फिर आता है मोटर न्यूरॉन जो वापस उस एनालिसिस के सिग्नल को लेके आएगा इफेक्टर ऑर्गन पे, और लास्ट में होता है इफेक्टर ऑर्गन जो उसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाएगा, जैसे पैर या हाथ की उंगली। तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पे मौजूद होता है, और इस तरीके से अपन यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो अपना बेसिकली जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है बेसिकली ह्यूमंस का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि आईज और ईयर्स, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से आईज और ईयर्स काम करते हैं, और बाकी बातें करेंगे अपन बहुत सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।